जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, वो चाहते हैं किसी न किसी रूप में हनुमान जी से हमेशा जुड़े रहें। और इसके लिए कुछ लोग हनुमान जी का लॉकेट पहनते हैं और उसको लेकर काफ़ी जिज्ञासाएं सामने आती हैं। अभी एक भक्त ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि हनुमान जी की, बाबा नीम करोली जी महाराज का जो लॉकेट आता है, जो लोग गले में धारण करते हैं, तो उसके क्या नियम हैं, किन्हें पहनना चाहिए, किन्हें नहीं पहनना चाहिए, क्या इससे लाभ मिलता है, इसके बारे में बताने के लिए बहुत सारे जो कमेंट्स हैं प्राप्त होते रहते हैं। हनुमान उपासना में भी बताया गया है कि लॉकेट का क्या महत्व है गले में जब हम धारण करते हैं तो लॉकेट कई प्रकार का आता है हनुमान जी का। एक तो आता है जहाँ पे हनुमान जी विराजित रहते हैं और जो हनुमान यंत्र है वो हनुमान यंत्र भी लॉकेट में अंकित रहता है। तो जो यंत्र शक्ति है उसके साथ काम करती है, चूँकि यंत्र की अपनी महिमा है। जो लोग घर में हनुमान जी का यंत्र स्थापित करते हैं उसकी तो विशेष महिमा है, लेकिन जो लोग गले में धारण करते हैं तो उसमें एक तरफ हनुमान जी विराजित रहते हैं और दूसरी तरफ हनुमान यंत्र इस पर अंकित रहता है। बिल्कुल वही हनुमान यंत्र, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, वो मंत्र के साथ अंकित रहता है। इसके विशेष नियम होते हैं। इसके लिए खासकर विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं, जो अविवाहित लोग हैं, वो पहने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। विवाहित लोग भी इसको पहनते हैं, लेकिन रात्रि में इसको उतार देना चाहिए, हमेशा पहन करके नहीं रखते। खास करके इसमें यंत्र अंकित है तो इसके कुछ विशेष नियम हो जाते हैं। जो लोग ये धारण करते हैं उन्हें तामसिक चीज़ों से तो हमेशा दूर रहना चाहिए, या फिर आप धारण करते हैं तो वैसे ही जब इसका प्रभाव ऐसा होगा कि तामसिक चीज़ों से वैसे ही आप दूर हो जाएंगे। शुद्धता का विशेष इसमें ध्यान रखा जाता है। एक हनुमान जी का लॉकेट इस प्रकार का होता है, जो एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ बाबा नीम करोली जी महाराज, यहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी रहती है। तो ये कोई भी व्यक्ति पहन सकता है और इसमें चूँकि यंत्र अंकित नहीं है तो इसके बहुत कड़े नियम इसमें लागू नहीं होते। एक कोई भी व्यक्ति जो हनुमान जी के प्रति भक्ति रखता है, वो चाहता है कि वो हनुमान जी को हमेशा अपने साथ, अपने संग महसूस करे, तो इसको धारण कर सकता है। बाबा नीम करोली जी महाराज के आप धार्मिक यात्रा करेंगे, वहाँ पे जाएंगे उनके आश्रमों में, तो वहाँ आपको ये सब उपलब्ध हो जाता है। लेकिन आवश्यक होता है कि इसको पहले हम अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने के लिए आप पूजा स्थल पे बैठ करके या पंडित जी से आप इसको अभिमंत्रित करा सकते हैं। बहुत सारे लोग अभिमंत्रित किया हुआ मंगाते भी हैं। तो उसके लिए है कि पंचोपचार पूजन कर लिया यंत्र का, जो पुष्प फल वगैरह है अर्पित किया, और उसके बाद हनुमान जी का जो बीज मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का इसमें जप किया जाता है। खास करके कम से कम 5100 मंत्र अगर जपा जाए तो ये अभिमंत्रित हो जाता है। वैसे तो जितनी ही ज़्यादा मंत्र की तो कोई सीमा नहीं है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती। न्यूनतम की हम बात बता रहे हैं कि कम से कम 5100 मंत्रों से इसको अभिमंत्रित किया जाता है। जो लोग ये मंगाते हैं हनुमान भक्ति के माध्यम से भी, तो 5100 मंत्रों से अभिमंत्रित करके इसे पहनने से इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। और जिसमें यंत्र बना होता है, तो यंत्र का जो मंत्र इसमें अंकित किया गया है उन मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। नियम की अगर हम बात करें तो जो भी धर्मावलंबी है, सनातन धर्मावलंबी है, हनुमान जी के प्रति जिसकी भक्ति है, वो इसे धारण कर सकता है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो। लेकिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास करके ऐसी अशुद्ध जगहों पे हम जा रहे हों तो वहाँ उसको पहले ही उतार दें, या फिर कुछ इस प्रकार के हम खान पान रखे हुए हैं जो अभी हम बदल नहीं सकते तुरंत, तो ऐसे सूरत में उतार करके रख दें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग वैसे तो कोशिश है कि मांस मंदिरे का भक्षण ना करें, लेकिन आदत से मजबूर हैं, कभी कभी तो मतलब रुक नहीं पाते, तो ऐसे सूरत में तो आप उतार दीजिए। हनुमान जी कृपा होगी तो वैसे ही धीरे धीरे छूटने लगेगी वो सब आदतें। ऐसे सूरत में बिल्कुल उतार दें। रात्रि में शयन से पहले जब आप सोने जा रहे हो तो इसको उतार दीजिए, उतार करके किसी पवित्र जगह पर रख दीजिए। प्रत्येक मंगल और शनिवार को
स्नान आदि क्रिया से अब जब निवृत्त हो जाए तो एक बार गले से उतार करके धूप बाती भी दिखा देनी चाहिए, किसी मंत्र जप कर लेना चाहिए, तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है लॉकेट की। जो लोग नौकरी पेशा चाहते हैं कि उसमें तरक्की हो, नौकरी मिल जाए, विद्यार्थी वर्ग जो परीक्षा में सफलता चाहते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़े और संकल्प शक्ति उनकी बढ़े, आत्मबल बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, तो ऐसे लोगों को गले में अवश्य हनुमान जी का लॉकेट धारण करना चाहिए। बाबा नीम करोली जी महाराज और हनुमान जी का लॉकेट धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके कई लाभ हैं जो हम हनुमान जी का पूजन करते हैं। अगर इसको अभिमंत्रित कर दिया गया है उन मंत्रों से, तो ये मंत्र शक्ति भी विराजित रहती है आपके साथ इस यंत्र के माध्यम से। अगर आप शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखेंगे तो इसकी शक्ति हमेशा विद्यमान रहेगी। जिस प्रकार से मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि कोई भी, जैसे कोई सिद्ध मंदिर है जहाँ पे जागृत देवी देवता हैं, तो जहाँ पे पूजा पाठ बढ़िया से होता है, कर्मकांड के नियमों का पालन किया जाता है, सात्विकता का, शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, तो जागृत चेतना वहाँ पे ज़्यादा आपको दिखाई देती है। लेकिन ठीक इसके उलट अगर काम किया जाता है तो धीरे धीरे वो जो स्थल है अपनी पवित्रता, अपनी मान्यता खोने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि समय समय पर अलग अलग तीर्थ स्थलों की मान्यता बढ़ने लगती है, वो शक्तियाँ वहाँ ज़्यादा जागृत होने लगती हैं। तो ये इसका प्रभाव होता है। तो शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बहुत बार लोग लिखते हैं कि हम तो सिगरेट पी लेते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट जैसे कोई चीज़ें नहीं होती। हाँ, यह है कि प्रभाव कम होने लगता है। अगर आप शुद्धता का ध्यान नहीं रखेंगे, पवित्रता का ध्यान, तो प्रभाव कम हो जाएगा, उसका असर कम होने लगेगा। असर बरकरार रहे इसके लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो गले में अवश्य धारण करें जो हनुमान जी का लॉकेट है। इससे हमेशा एक तो महसूस होता रहेगा कि हनुमान जी आपके साथ विराजित हैं। जो बुरी आदतें हैं वो स्वतः छूटने लगेंगी। आपको लगेगा कि हनुमान जी की शक्ति जब महसूस आप करेंगे, और एक लगेगा कि एक चेतना है जो आप पे नज़र रखे हुए है, तो ऐसे भी बुरी संगत, बुरी आदतों से छुटकारा मिलने लगता है। तो इसके बहुत ही महत्व है पेंडेंट धारण करने का, लॉकेट धारण करने का, या फिर घर में हनुमान जी का यंत्र स्थापित करने का। धीरे धीरे समृद्धि, तरक्की होने लगती है और धीरे धीरे घर में असर दिखता है और व्यक्ति के जीवन में अनुकूलताएं प्राप्त होने लगती हैं। वैसे भी हनुमान जी की उपासना का एक लक्षण ये दिखाई देता है कि एक संत जी बता रहे थे कि अगर जीवन में अनुकूलताएं बढ़ने लगें, प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं तो लगी रहती हैं, लेकिन अनुकूलताएं की संख्या ज़्यादा हो। अब ऐसा नहीं कि जिस काम जहाँ जहाँ चरण डाले वहीं बंटाधार होने लगे, तब समझिए कि ये प्रतिकूलता है, ईश्वर की नाराज़गी हम झेल रहे हैं, या फिर सृष्टि मदद हमारी नहीं कर रही है। इस अर्थ में इसको समझ लीजिए। अनुकूलताएं बढ़ने लगे, मन में प्रसन्नता का भाव हो, घर आए तो प्रसन्न चित्त आपकी अवस्था हो, एक न जाने भीनी भीनी सी अच्छी सुगंध आपको हर पल महसूस होता रहे, तब समझिए कि ये सब ईश्वर कृपा का लक्षण है, ये सकारात्मकता का लक्षण है। तो इस प्रकार से काफ़ी महत्व है। जितनी बातें की जाएँ कम ही है यंत्र महिमा के बारे में। तो जो लोग भी धारण करना चाहते हैं वो धारण कर सकते हैं बिना डरे। शुद्धता का ध्यान रखिए, धारण कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।